श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आज अपनी कथा में बताया कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आपको भी इन 7 में से कोई एक संकेत मिलता है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। शिव पुराण में ऐसे महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बताया गया है जो स्वयं भगवान अपने भक्त को देते हैं। महादेव जब अपने भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो उसे विविध संकेत द्वारा बताते हैं कि उसकी भक्ति से वे अत्यंत प्रसन्न है। यह संकेत मिलना कोई साधारण सी बात नहीं है। यह संकेत उन्हीं लोगों को प्राप्त होते हैं जो महादेव के सच्चे भक्त होते हैं, जिनके मन में शिव जी के लिए सच्ची श्रद्धा और भक्ति होती है। देवों के देव महादेव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। शिव पुराण के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि वे जब भी अपने भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो उनके भक्तों को किस प्रकार के संकेत मिलते हैं, मां पार्वती द्वारा पूछे जाने पर भगवान शिव ने उन महत्वपूर्ण 7 संकेतों के बारे में बताया है। जिस भी मनुष्य को ऐसे 7 अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी संकेत प्राप्त होते हैं, उनके दुखों का अंत होता है, उनकी दरिद्रता समाप्त होती है, उनकी अनन्य भक्ति से महादेव अत्यंत प्रसन्न है और अब उनके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत होगी। महाशिवरात्रि के दिन इन संकेत का मिलना कोई साधारण बात नहीं है। अगर आपको ऐसे संकेत मिलते हैं तो आपने अपने जीवन में महादेव की सच्चे मन से भक्ति की है। आप एक बहुत ही दयालु और महान विचारों वाले व्यक्ति हैं। आपके हृदय में भगवान शिव का ही निवास है। आप परोपकार करने वाले और सदैव ही दूसरों की सहायता करने वाले मनुष्य कभी दूसरों के साथ बुरा नहीं करते और आपके साथ बुरा करने वालों का भी आप भला करते हैं। आप अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं और आपको पशुओं से बहुत अधिक प्रेम है। आप कभी पशुओं पर अत्याचार नहीं करते और सदैव उनकी सेवा करते हैं। महादेव के भक्त में यह लक्षण होता है कि वह खुद भूखा रहता है लेकिन दूसरों को कभी भूखा नहीं देख सकता। वह खुद के बारे में सोचने से पहले दूसरों का विचार करता है। अपने द्वारा दूसरों को कष्ट ना हो ऐसा सदैव प्रयास करता है। किंतु इन लोगों में केवल एक ही कमी होती है। यह लोग अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इनका स्वभाव भी इनके आराध्य महादेव के समान ही होता है। इनको क्रोध बहुत आता है। कभी कोई बुरा काम करता है अथवा जानबूझकर दूसरों को परेशान करता है तो उन्हें यह बात सहन नहीं होती है और यह क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति पर महादेव की कृपा होती है वह साधारण जीवन ही जीना पसंद करता है। ऐसा मनुष्य झूठ मूठ का दिखावा नहीं करता है। वह कभी दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करता है और कभी दूसरों के लिए कड़वी बातें नहीं कहता है। ऐसा व्यक्ति कभी दूसरों का जानबूझकर अपमान नहीं करता है। वह सभी को समान दृष्टि से देखता है। उसके मन में कभी किसी के लिए कपट नहीं होता है और वह जानबूझकर कभी दूसरों के साथ धोखा नहीं करता है। महादेव का प्रिय भक्त पशुओं पर दया करता है। वह कभी किसी निष्पाप पशु पर अत्याचार नहीं करता है। इन लोगों को पशुओं की सेवा करना अत्यंत प्रिय होता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति धनवान होकर भी कभी अपने पैसे पर घमंड नहीं करता है, ज्ञानी होकर भी अपने ज्ञान पर अहंकार नहीं करता है, हमेशा ही दूसरों के साथ विनम्रता से पेश आता है, चाहे बड़ा हो या छोटा, सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करता है, तो उस व्यक्ति पर महादेव की कृपा होती है। महादेव की कृपा से ही उसके अंदर अगर ऐसे तेजस्वी लक्षण दिखाई देते, शास्त्र कहते हैं, जिस प्रकार से नदी अपना जल खुद नहीं पीती है, वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते हैं, बादल उनके द्वारा उगाया हुआ अनाज नहीं मांगते हैं, उसी प्रकार से महादेव के भक्त अपना जीवन परोपकार में बिताते हैं। वे बिना किसी स्वार्थ के ही दूसरों की मदद करते हैं, बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते हैं। ये दूसरों को खुशियां देने के लिए जीवन भर परिश्रम करते हैं, सदैव ही दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। इसी कारण से ही तो यह लोग महादेव के सबसे अधिक प्रिय होते हैं। जो व्यक्ति बहुत अधिक बलवान होने पर भी दयावान हो, अर्थात बलवान होकर भी कमजोर लोगों पर अत्याचार नहीं करता हो और अपने बल पर कभी घमंड नहीं करता हो, ऐसा व्यक्ति महादेव का सबसे अधिक प्रिय होता है। भगवान शिव कहते हैं, जो व्यक्ति निर्धन होने के बावजूद भी दान करता है, अपने पास पैसे ना हो तब भी दूसरों की मदद को ठुकराता नहीं है, हमेशा ही दूसरों की मदद के लिए आगे आता है, घर में अनाज ना हो तब भी भूखों के लिए धन का प्रबंध करता हो,
ऐसा व्यक्ति मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। ऐसे गुण हर व्यक्ति के अंदर नहीं पाए जाते हैं, बल्कि यह गुण महादेव की कृपा से ही कुछ ही मनुष्यों के अंदर होते हैं। जो मनुष्य दुर्लभ वस्तुओं को पाने की इच्छा नहीं रखते, नाशवान वस्तुओं के विषय में कभी शोक नहीं करते हैं और विपत्ति आने पर कभी घबराते नहीं हैं, डटकर उसका सामना करते हैं, तो ऐसे लोगों पर महादेव की ही कृपा होती है। दोस्तों, अगर आपके अंदर भी ऐसे लक्षण हैं तो आप समझ जाइए कि महादेव की आप पर कृपा है। अगर आपको महाशिवरात्रि के दिन इन 7 में से कोई भी एक संकेत मिलता है तो आप समझ जाइए कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। महाशिवरात्रि का पर्व सभी शिव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। माना जाता है कि इस दिन महादेव स्वयं धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जो भी सच्चे हृदय से शिवजी की पूजा करता है उसे निश्चित ही शिवजी की कृपा प्राप्त होती है। इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी के दिन बुधवार को पड़ रहा है। इस दिन आप सुबह जल्दी जागकर स्नान आदि कार्य संपन्न करके महादेव के मंदिर में जाकर उनकी पूजा जरूर करें और देखें कि आपको भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए ये संकेत प्राप्त होते हैं। यह संकेत प्रकृति के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा तथा भौतिक वस्तुओं के द्वारा भी प्राप्त हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी एक संकेत दिखाई दे तो महादेव का सच्चे हृदय से धन्यवाद करें, क्योंकि उन्होंने आपकी भक्ति को स्वीकार किया है और अब वे आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेत के बारे में। सबसे पहला संकेत है ब्रह्म मुहूर्त पर चंद्रमा के दर्शन। महाशिवरात्रि के दिन इस संकेत का मिलना बहुत ही शुभ माना जाता है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। चंद्रमा समस्त संसार को शीतलता प्रदान करता है। यदि महाशिवरात्रि के दिन आपकी नींद अचानक ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर खुलती है और आपको आकाश में चंद्रमा के दर्शन होते हैं तो आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। आपका भाग्य और भी अधिक प्रबल होगा। जहां पर आप कदम रखेंगे वहां पर आपको सफलता मिलेगी। दूसरा संकेत है सफेद नंदी के दर्शन। नंदी भगवान शिव को बहुत प्रिय है। जहां पर शिव होते हैं वहां पर नंदी अवश्य होते हैं। इसीलिए भाग्यशाली लोगों को ही महाशिवरात्रि के दिन सफेद नंदी के दर्शन होते हैं। यदि आपको महाशिवरात्रि को नंदी दिखाई देते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि नंदी जी आपको भगवान शिव का आशीर्वाद देने आए हैं। भोलेनाथ की कृपा से अब आपके रास्ते में जितनी भी समस्याएं थीं वह समाप्त हो चुकी है और आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। नंदी के दिखाई देने पर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करना बिल्कुल न भूले। तीसरा संकेत है नाग देवता के दर्शन होना। भगवान भोलेनाथ अपने गले में नागराज वासुकी को धारण करते हैं। इसी कारण से महाशिवरात्रि को नाग देवता के दर्शन होना भगवान शिव के दर्शन होने के समान ही माना गया है। यदि आपको महाशिवरात्रि को नाग देवता के दर्शन होते हैं तो आपकी धन से जुड़ी समस्याओं का अंत होगा। भगवान शिव की कृपा से आपकी दरिद्रता का नाश होगा। चौथा संकेत है एकांत में बैठी स्त्री और पुरुष के दर्शन। यदि महाशिवरात्रि के दिन किसी वृक्ष के नीचे अथवा भगवान शिव के मंदिर के पास कोई स्त्री और पुरुष दिखाई दे तो यह शुभ संकेत समझना चाहिए। यदि ऐसा दृश्य आपको दिखाई देता है तो आपको एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होगी। यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी के बीच में प्रेम और भी अधिक बढ़ेगा और दोनों का जीवन सुखमय बीतेगा। पांचवा संकेत है काले कुत्ते का दिखाई देना। यदि महाशिवरात्रि के दिन आपके द्वार पर कोई काला कुत्ता आता है तो इसे शुभ संकेत समझ ले। कुत्ते के साथ हमें कभी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। नंदी के समान ही कुत्ते भोलेनाथ को अति प्रिय है। जो भी काले कुत्ते की सेवा करता है उसे रोटी खिलाता है। उस पर भगवान शिव सदैव प्रसन्न रहते हैं। महाशिवरात्रि को काले कुत्ते का घर पर आना यह संकेत है कि आपके जीवन पर आने वाला कोई बड़ा संकट टल चुका है। छठा संकेत है घी के घड़े का दिखाई देना। यदि महाशिवरात्रि के दिन आपको दूध अथवा पानी से भरा हुआ कोई मिट्टी का घड़ा दिखाई पड़ता है तो यह शुभ संकेत समझना चाहिए। यह संकेत है कि आपके जीवन में अच्छा वक्त आने वाला है और आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है। सातवां संकेत है भस्म लगाए हुए व्यक्ति के दर्शन। भस्म भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है।
यदि महाशिवरात्रि को भस्म लगाई हुई कोई व्यक्ति अथवा किसी अघोरी के दर्शन होते हैं तो उन्हें साक्षात शिव का ही रूप मानकर उन्हें नमस्कार करना चाहिए। भस्म लगाए हुए व्यक्ति का दिखाई देना यह संकेत देता है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, आपके सभी रोगों का नाश होगा। तो दोस्तों, यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो आपको भी महाशिवरात्रि के दिन ऐसे 7 संकेत निश्चित ही मिलेंगे। और जाते जाते सभी शिव भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक जरूर कर देना।